अगर वो हार्ट से जा रही है, हार्ट अटैक, हार्ट फेल दे दे। नीचे से जा रही है, लीवर किडनी का इश्यू बना दे, या पूरी बॉडी से जा रही है, तो फिर तो हो गया काम। कहीं आपके घर पे भी जियोपैथिक स्ट्रेस तो नहीं? अभी आपको कुछ सिम्टम्स बताने जा रहा हूं। अगर ये सिम्टम्स आपसे मैच करते हैं तो थोड़ा सा सीरियस लीजिएगा। क्या आप 10 घंटे सोने के बाद भी थके थके से महसूस करते हैं? घर में चिड़चिड़ापन आ रहा है? आप ही में नहीं, पूरे परिवार के अंदर अग्रेशन आता जा रहा है, स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, कंफ्यूजन बढ़ रही है, कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा हो रहा है छोटी छोटी बात पे बिना मतलब के, और धीरे धीरे घर के लोगों के अंदर हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। और जिन लोगों के घर में हेल्थ इश्यूज बढ़ चुके हैं, क्योंकि इसकी भी कुछ कैटेगरी होती है, स्टेज 1, स्टेज 2 ऐसे लेके स्टेज 6 तक है, तो जो स्टेज ज्यादा बढ़ चुकी है उसके अंदर हेल्थ इश्यूज आते हैं और आप चेक कराने जाते हैं, रिपोर्ट में कुछ आता नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो हो सकता है कि आपके घर में जियोपैथिक स्ट्रेस हो। कुछ और सिम्टम्स बताता हूं जिसको शायद आप समझ पाए। ऐसे घरों में सीलन भी मिल सकती है, कि कहीं दीवारों में सीलन हो, या क्रैक्स आ रहे हो, या फिर कहीं व्हाइट वॉश की पपड़ी उखड़ रही हो। उसके अलावा चींटियां देखने को मिलती हैं, या कुछ ऐसा स्थान जहाँ पे आप बैठते हैं वहाँ पे आपको इरिटेशन होती है। हाँ, एक सिम्टम जरूर आपको बताना चाहूँगा कि घर पे रहते हैं, अगर आपके घर पे जियोपैथिक है तो घर पे रहते हैं तो चिड़चिड़ापन, स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, और बाहर आते हैं तो आप बहुत अच्छा फील करते हैं। और अननेसेसरी आपको यही नहीं पता लग पा रहा कि आप प्रॉब्लम में कहाँ जूझ रहे हैं, क्योंकि थकावट हमेशा रहने लग जाती है और आप अपने काम पे फोकस भी नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, इसको थोड़ा सा सीरियस लीजिएगा। हो सकता है ये जियोपैथिक स्ट्रेस हो। जियोपैथिक स्ट्रेस है क्या दोस्तों? पूरे वर्ल्ड में इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च हुई है, और आज से नहीं हुई है, कई सालों से हो रही है। ये अर्थ से निकलने वाला एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। जियो का मतलब है अर्थ, और पैथिक का मतलब है डिजीज, इसीलिए इसको जियोपैथिक स्ट्रेस बोला जाता है, यानी कि अर्थ से निकलने वाली डिजीज। यानी कि अगर हम इसे ऐसे बोलें कि धरती से निकलने वाली ऊर्जाएं कुछ इस तरीके की होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है। दोस्तों, एज पर साइंस, ह्यूमन बॉडी जो है उसका ब्रेन और बॉडी, जैसे हमारी बॉडी है, ब्रेन और बॉडी जो है वो 7.83 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे काम करती है। लेकिन ये अर्थ से निकलने वाला जो रेडिएशन है, रेडिएशन मतलब फ्रीक्वेंसी, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी या जियोपैथिक बोलते हैं, तो इसकी पावर काफी हाई होती है, यानी कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, जो हमारी बॉडी को मिसमैच करती है, हमारी बॉडी के पैटर्न को चेंज कर देती है, हमारी बॉडी के सेल्स ओवर एक्टिव कर देती है, जिसकी वजह से हम धीरे धीरे बीमार होने लगते हैं और किसी गंभीर समस्या के अंदर आ जाते हैं, यानी कि गंभीर बीमारी के अंदर। दोस्तों, यहाँ एक बात बताना चाहूँगा। एज पर रिसर्च, अगर जियोपैथिक स्ट्रेस आपके घर पे है तो वो क्या डैमेज कर सकता है, आप यहाँ से रिलेट करिए। आपने कभी रोड पे, सड़क के किनारे बोर्ड लगा हुआ देखा होगा जिस पे लिखा होता है एक्सीडेंट प्रोन एरिया या दुर्घटना संभावित क्षेत्र। तो दोस्तों, इसका मतलब क्या है आपको पता है? रिसर्च के अकॉर्डिंग ऐसी कई जगहों पे जियोपैथिक स्ट्रेस पाया गया। जियोपैथिक का मतलब वहां की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई थी, और वहां पे गाड़ियों के एक्सीडेंट होते हैं। तो जहां हाई फ्रीक्वेंसी होती है वहां हाई एक्सीडेंट होते हैं, जहां लो होती है वहां हल्के एक्सीडेंट होते हैं। तो अगर ये अर्थ से निकलने वाली फ्रीक्वेंसी हमारे घर पे आ रही हो तो क्या डैमेज करेगी, आप सोच भी नहीं सकते। हमारी बॉडी सॉफ्ट टिश्यूज से बनी हुई है, और गाड़ियां तो स्टील की कई टनों की बनी होती हैं। अब आप सोचिए कि इस बॉडी के ऊपर अगर जियोपैथिक स्ट्रेस की कहीं कोई लाइन आपको टच कर रही है तो बॉडी के पार्ट को धीरे धीरे डैमेज करती चली जाएगी। अगर मैं ऐसे बोलूं कि हम रात को सो रहे हैं और हमारे सर के पीछे से एक लाइन जा रही है जियोपैथिक की, तो हमें हो सकता है कि ब्रेन हेमरेज या ब्रेन क्लॉट्स दे दे। अगर वो हार्ट से जा रही है, हार्ट अटैक, हार्ट फेल दे दे। नीचे से जा रही है, लीवर किडनी का इश्यू बना दे, या पूरी बॉडी से जा रही है, तो फिर तो हो गया काम। और दोस्तों, इसकी शेडो लाइन भी होती है, मतलब इस लाइन के आगे इसकी शेडो भी होती है। तो अगर हमारा परिवार उस पर सो रहा है तो यही प्रॉब्लम है कि जब वो परिवार सोता है तो उनकी बॉडी का पैटर्न बदल जाता है, क्योंकि 7.83 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे जो बॉडी काम कर रही है और ये फ्रीक्वेंसी उसको काफी हाई मिल रही है। तो धीरे धीरे आदमी के अंदर टेंशन, स्ट्रेस, नेगेटिविटी, डिप्रेशन, कंफ्यूजन, फियर, फोबिया, मतलब आप व्यापार करने के लायक नहीं रहोगे, क्योंकि आपकी माइंड की फ्रीक्वेंसी आउट हो गई, आप जॉब नहीं कर सकते। आप प्रॉब्लम पे फोकस करोगे, सोल्यूशन पे फोकस नहीं करोगे, जबकि सोल्यूशन पे फोकस करने वाला आदमी कामयाब होता है। दूसरा, मैंने अभी आपको बताया कि हेल्थ इश्यूज के बारे में। तीसरा, बॉडी के ऊपर जैसे ही इम्पैक्ट डालेगा आपकी बॉडी का पैटर्न चेंज होगा, आपकी लाइफ बदल जाएगी। क्यों? नेगेटिव वे में चली जाएगी। और आंखों से तो दिखता ही नहीं है, तो आपको पता कैसे चलेगा? तो दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र ग्रोवर और मैं हूं एक ऑरा स्कैनर एनालिस्ट। मैं एनर्जी पे काम करता हूं। एक ऐसी डिवाइस है मेरे पास में जिससे हम इस तरीके की रेडिएशन को चेक कर सकते हैं। इसका बहुत सिंपल तरीका है, या तो आप अपनी फोटो भेजेंगे व्हाट्सएप पे और उसको स्कैन करके हम ये देखेंगे कि कहीं आपकी बॉडी के
ऑरा के ऊपर, ऑरा यानी कि बॉडी की एनर्जी, आपके आभा मंडल के ऊपर कहीं जियोपैथिक का इम्पैक्ट तो नहीं है। अगर वो इम्पैक्ट आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप जियोपैथिक के कांटेक्ट में हैं। और अगर आपके घर पे जियोपैथिक है तो ये दोस्तों मान के चलिएगा कि पूरा परिवार कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम में लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं किसी को स्ट्रेस होगा, टेंशन होगा, डिप्रेशन होगा, माइंड की फ्रीक्वेंसी आउट होगी तो ना तो पढ़ाई कर पाएंगे, ना बिजनेस कर पाएंगे, ना तो होपलेस हो जाता है आदमी ऐसे सिचुएशन में और धीरे धीरे बीमार हो जाता है। तो दोस्तों अगर इसके बारे में अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे नंबर नीचे दिए गए हैं। और मेरे YouTube चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशन मैं आपको और भी देता रहूंगा। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप चेक कराना चाहते हैं कि आपके घर पे जियोपैथिक तो नहीं है तो आप अपनी फोटोग्राफ भेज के चेक करा सकते हैं। उससे पहले आप एक बार फोन पे बात करिएगा, मैं आपको पूरी की पूरी डिटेल समझा दूंगा। और सबसे बड़ी बात एक और चीज है दोस्तों, आज अगर हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो वहाँ लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, लंबी लंबी कतारें हैं। लोग लाख से लेके 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20-20 लाख रुपया खर्च कर रहे हैं अपनी बीमारियों के ऊपर, और उनका बीमारियों का सोल्यूशन नहीं मिल रहा, दवाइयों पे जिंदगी चल रही है। तो मेरा मानना यह है कि अगर हो सकता है आपके घर पे जियोपैथिक स्ट्रेस हो, क्योंकि ये दिखता नहीं है आंखों से, तो आपको बताएगा कौन? और जब बताएगा नहीं तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी? तो एक बार आप जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए। हो सकता है कि कहीं एक छोटे से प्रयत्न से आपकी प्रॉब्लम का सलूशन निकल जाए। दोस्तों हम इतना सारा पैसा अपनी फैमिली की डेवलपमेंट के लिए खर्च करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे घर के सभी मेंबर एक अजीब तरीके की स्ट्रेस लाइफ जी रहे हो और होपलेस लाइफ जी रहे हो। तो मेरा एक छोटा सा ये प्रयत्न है कि आप जो है ठीक रहें, भारत स्वस्थ रहे। आप लोग मुझे कांटेक्ट कीजिए, मेरे मोबाइल नंबर पे कीजिए और पूरी जानकारी लीजिए। नमस्कार।